नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे V2 रिटेल के बारे में। क्यों इसके बारे में इसलिए बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि एक अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी, यहाँ पे देखिए, एक अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी रिजल्ट जो है इसका देखिए बहुत अच्छा है। 709 करोड़ से एकदम जंप हो गया 930 करोड़ के आसपास। तो टॉप लाइन जिस तरह से बढ़ा है उस हिसाब से तो लगता है कि इसका शेयर जहाँ पे भी था वहाँ से ये और ऊपर की तरफ मूव करता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, इसी चीज़ को आज इस वीडियो में अच्छी से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और दूसरी बात यह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। तो हर रोज़ की तरह सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 जो है अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से एक बाज़ार में एक तेज़ी आई हुई थी इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद, लगातार 2-3 दिन देखे होंगे कि बहुत सारे जो शेयर्स हैं जो अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए थे वहां से ऊपर की तरफ मूव किए। उसके बाद से ही अब थोड़ा मार्केट सुस्ता रहा है, और इसके पीछे कारण भी है कि क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच जो ट्रेड डील हुआ है 18% के पास जो ट्रेड डील हुआ है, उससे कम जो है अब हो गया है बांग्लादेश और यूएसए के बीच ट्रेड डील। और उसमें तो ये भी इतना हो गया है कि अगर आप कॉटन जो है, कॉटन यार्न या फिर कॉटन अगर यूएसए से मंगाते हैं तो यूएस आपको, जो आप यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट जो बेचिएगा, यूएस को उस पर 0% टैक्स लगाता है। यानी वो चाहता है कि हमारे या फिर यूएसए का जो कॉटन किसान है उसको डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ। क्योंकि जिस तरह से गुजरात हो गया और महाराष्ट्र, ये बेल्ट जो कॉटन बेल्ट है उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि सस्ता कॉटन यार्न जो है यूएसए से हम इंपोर्ट कर ले और हमारे ही किसान काफ़ी पछताए। लेकिन हम लोग उनका ख्याल रखें, जो गवर्नमेंट है उनका ख्याल रखें, और इस तरह का कोई ट्रेड डील नहीं किया। और इसके कारण क्या हो गया कि एक अपैरल इंडस्ट्रीज जैसे वीआईपी इंडस्ट्री हो जाए या फिर पर्ल ग्लोबल हो जाए, बहुत सारी जो हौजियरी की कंपनी है, ये सब जो है एक तरह से टूटना शुरू हो गया है। इसके कारण भी आप देख रहे हैं कि जो कि मार्केट लीड लिया हुआ था इंडिया यूएस ट्रेड डील के, और उससे धीरे धीरे अब मार्केट नीचे की तरफ खिसक रहा है और लगभग वहीं जो है कंसोलिडेशन हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो न्यूज़ आई थी, जो कि आम दर्शकों को भी काफ़ी परेशान की है, कि V2 रिटेल जो है इतना अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी आखिर गिर क्यों रहा है। यहाँ पे देखिए सेल्स में देखिए 930 करोड़ का सेल्स हुआ है, टॉप लाइन हुआ है एक्सपेंसेस, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है 174 हुआ। ईपीएस देखिए, बाप रे, ईपीएस मतलब 5 गुना हुआ है इसी समय में। हम देखिए इसका जो दिसंबर का क्वार्टर होता है तो एक्चुअली में सबसे अच्छा क्वार्टर माना भी जाता है, क्योंकि जो फेस्टिवल सीजन हो है, दीपावली, दुर्गा पूजा, ये सब जो है इसी क्वार्टर में हुआ था। और इसी क्वार्टर में अच्छा खासा सेल्स होने के कारण क्या हो रहा है कि सेल्स का ग्रोथ आपको दिख रहा है। पहला पॉइंट यही हो गया कि इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ था। इसके कारण ही आप देखिए सितंबर से एक थोड़ा सा लीड ले चुका था, यानी रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक जो है अपना मूवमेंट दिखा दिया था और स्टॉक वहाँ तक पहुँच चुका था। तो मतलब कि स्टॉक जो है, आम निवेशक तो नहीं, जो फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं वो समझ चुके थे कि ये क्वार्टर अच्छा आने वाला है। यहाँ पे देखिए सिर्फ आप लोग भी इसको पकड़ सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए मार्च में 300 करोड़, फिर 400 करोड़, सितंबर में 300 करोड़, दिसंबर में देखिए
इस चारों क्वार्टर से दिसंबर सबसे ज़्यादा हुआ। इसी तरह यहाँ पे देखिए इस चारों क्वार्टर में दिसंबर सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि फेस्टिव सीजन होता है। और आने वाले, अब एक चीज़ और समझिए, आने वाला जो मार्च का जो क्वार्टर है वहाँ पे उतना ज़्यादा सेल नहीं होगा, तो इसलिए जो है प्राइस जो है पहले से ही करेक्ट हो रहा है, क्योंकि दर्शक जो निवेशक हैं वो समझ रहे हैं कि आने वाले समय में इसका इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा या इतना अच्छा टॉप लाइन नहीं होगा, क्योंकि पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स यही दर्शाता है कि आने वाला क्वार्टर अच्छा रिजल्ट नहीं पेश करेगा। ये चीज़ है, इसके कारण भी आप देखिए कि इसका प्राइस नीचा हो रहा है। और दूसरा बात ये है कि कभी ना कभी मार्केट क्या करता है कि अपना सेक्टर का जो लीडर होता है उसको हमेशा फॉलो करता है। तो सेक्टर लीडर सबसे पहले ट्रेंड का यानी टाटा का जूडियो आया था, ठीक है। और टाटा का जूडियो जो कि लगातार अक्टूबर 2024 से लगातार समझिए 50% का डाउन हो चुका है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे पहले जूडियो आया था। सस्ते अप्रैल ब्रांड में सबसे पहले जूडियो आया था, और जूडियो में ही ग्रोथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए जूडियो या ट्रेंड में देखिए ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो ग्रोथ है, लेकिन जो इसका पी जिस हिसाब से बढ़ गया है, यहाँ पे देखिए जो हिसाब से इसका पी 100 के आसपास है, तो एक्चुअली में वो बता रहा है कि पी के साथ उसका ग्रोथ नीचे आ रहा है, क्योंकि कंपनी जो मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं वो इनको अच्छी ग्रोथ के लिए पैसा दिए हैं। यहाँ पे देखिए इनको अच्छी ग्रोथ के लिए पैसा दिए हैं, लेकिन ग्रोथ कितना हो रहा है, 18% हो रहा है सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है 11%। तो इस तरह से आप देखिएगा तो जो ग्रोथ पिछले साल सब दिखाया गया था वो ऐसा ग्रोथ फिलहाल है नहीं। इसी कारण देखिए जिस तरह से 10 साल का कंपाउंड ग्रोथ 48%, 22%, 48% का ग्रोथ हो रहा था जब ट्रेंड अपने प्राइम पोजीशन पे था, तो वहाँ से अभी देखिए 18% का ग्रोथ हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप 18% का ग्रोथ कीजिएगा और लेकिन आप जो है 40%, 50% का ग्रोथ कर रहे थे पिछले क्वार्टर, इससे पिछले क्वार्टर में आप 50% का ग्रोथ कर रहे थे, तो कंपनी जो मैनेजमेंट तो नहीं, आम निवेशक या फिर जो इन्वेस्टर हैं वो तो ये सोच रहे थे कि इस बार ही 50% का ग्रोथ आएगा। उसके हिसाब से उन्होंने स्टॉक्स को ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाने के बाद पता चला कि ये तो भाई 18% का ही ग्रोथ हो रहा है, तो भाई इसको ठोक के नीचे कर दो। तो वही बात हुआ है कि जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए मार्केट इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जितना ज़्यादा रहेगा शेयर का भाव उतना ज़्यादा रहेगा। एक्सपेक्टेशन कम हुआ उसका भाव नीचे गिरना शुरू हो गया। तो यही चीज़ हुई है ट्रेंड में। और ट्रेंड का जो देखिए पी लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो कभी इसका पी 200 के आसपास था वो अब 100 से भी नीचे हो गया है, अभी फिलहाल चल रहा है 90 के आसपास। तो धीरे धीरे इसका ग्रोथ कम होते जा रहा है। जो मार्केट का लीडर है, जो क्योंकि इंडियन मार्केट में सबसे पहले ट्रेंड का जूडियो ही आया था सस्ते अप्रैल में। और दूसरी बात, खतरनाक बात ये हो जाती है कि आजकल देखिएगा कि लोग मार्केट जाते हैं तो एक ही रंग के कपड़े जो है बहुत सारे लोग एक साथ आपको मार्केट में जाते मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं जूडियो के जो सेल्स ग्रोथ है उसको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करता है, जो न्यू एज हैं, जो कि कॉलेज जाते हैं, ये सब जाते हैं, तो उन लोगों में ये काफ़ी प्रॉब्लम देखा गया। इसलिए एक तरफ से सस्ते अप्रैल ब्रांड की तरफ से मुंह फेर दिया गया है, और इसके कारण भी आप देखिएगा कि V2 डिटेल जो है लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो सेटल कर जाएगा अपने आइडियल पी के पास। देखिए स्टॉक पी अभी भी 55 का है, तो कहीं ना कहीं जो कि ये अप्रैल ब्रांड ही है एक तरह से। तो जैसे जैसे इनका पी डाउन डिग्रेड होगा तब जाके एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे पहुंच पाएगा। तो ये चीज़ है। अभी फ़िलहाल जो है इसका पी डी रेट हो रहा है। यहाँ पे पी भी देखिएगा, यहाँ पे देखिए पी डी रेट देखिए, पी इसका कभी 95 100 के आसपास था, वो जो कि आज आके पी का कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन अभी और होगा, क्योंकि मार्केट लीडर ही पीछे चल रहा है। तो इसी सब बात के साथ
आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगा, ये मेन बात अच्छा लगा, चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।